योगी जी ने तो नहीं करवाया? यहाँ रोज राजा था ही चला रहे हैं। ये योगी जी ने तो नहीं करवाया? हाँ वो ही करा रहे हैं। ये 30 लोगों की जो मौत हुई है अभी ऑफिशियली तौर पर बताया जा रहा है ये योगी जी ने करवाया। और किसने कराया? उनका शासन है तो वही कराएंगे, और कौन कराएगा? ये जो वीडियो छन छन के आ रही है, इसका क्या मतलब है कि कुंभ के जैसे स्थान पर, पवित्र स्थान पर, जहां भक्त अपनी जाति को छोड़ सनातन को आगे रखकर गंगा में पवित्र डुबकी लगाने आए हैं भक्तजन, वहां अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों का क्या काम था ये आपको बताना पड़ेगा। एक बसाई लाल झंडा लेके, और उसके बाद ही सारी भगदड़ हुई। उसके बाद भगदड़ हुई, और जब भगदड़ हुई तो सारा आपका नज़ारा सामने है। जिसको सनातन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, वो देश के सनातन के बारे में ज्ञान देगा करके। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनके राज्य में क्या हुआ था? सनातनियों को जो गोली से मार दिया गया था, तब उनके आंसू नहीं बहे थे, आज आंसू बह रहे हैं। ये महाकुंभ कब लगता है? 10 साल बाद लगता है महाकुंभ। ये अखिलेश यादव जी ने शुरू करवाया था। ये मुलायम सिंह जी ने कराया था। उन्हें भगवान बना दिया आपने। अब वो तो बने हुए हैं, बाकी तुम काटो। ऐसा तो नहीं कि भगवान के लोगों ने को आदमों को काटो आप। बाकी वो तो आप मोदी जी के खरीदे हुए हो आप। खरीदे, हमने सवाल पूछा। वो तो वो नहीं खरीदे हुए आप। कि कोई फेलियर नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि साजिश है। आपको लगता है साजिश है? देखिए, बिल्कुल साजिश है ये। एक बात बताइए, साजिश नहीं तो ये आपके कुंभ मेला में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है? और उस कुंभ मेला में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, या कुंभ मेला में अखिलेश यादव जी किसी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे थे क्या? तो वहाँ अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे थे? मेरे को एक चीज बताइए कि आपने कहा कि ये जो चीज है वहां पे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, आप ये मानते हो कि अखिलेश यादव जी के लोगों ने ही कराई है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी के लोगों ने करा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो ये वीडियो सामने छन छन के आ रही है, ये जो वीडियो छन छन के आ रही है, इसका क्या मतलब है कि कुंभ के जैसे स्थान पर, पवित्र स्थान पर, जहां भक्त अपनी जाति को छोड़ सनातन को आगे रखकर गंगा में पवित्र डुबकी लगाने आए हैं भक्तजन, वहां अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों का क्या काम था ये आपको बताना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने करवाया जो महाकुंभ में जो दुर्घटना हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो यही गलत है। आप किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रूफ के आप ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ भी मानते हो योगी जी का फेलियर है? ना, फेलियर नहीं है उनका। इतना बड़ा कार्यक्रम है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ हो जाता है। और कुछ क्यों ऐसा हो जाता है? मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी इसलिए हो गया? नहीं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने जैसे कुछ बोला, उनसे कुछ व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर कि भैया ये व्यवस्थाएं आप इसको भंग मत करो। अब आप वहाँ अगर उन व्यवस्थाओं को भंग करोगे तो होना ही होना है। ये तो आपको लगता है आम पब्लिक को जब वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, बोला गया था कि इसको नाप के नहीं जाना है, आपको क्यों चढ़ रहे हैं आप उसके ऊपर? क्यों आप वहाँ से निकले? फिर आप छोड़ दी गई वहाँ 14 करोड़ आदमी वहाँ एक गैल छोड़ गए। उनके वजह से एक गैल में भिज के जब उनकी गैल कार्रवाई हुई और जब उनकी मृत्यु हुई वहाँ, उस वजह से एक गैल सारे के सारे छोड़ गए वे वहाँ। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया वहाँ, कुछ नहीं कर पाया। योगी जी फेल मार। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम है वंश दैया। कहाँ से हैं आप? मेरठ यूपी। मेरठ यूपी से है आप मानते हो योगी जी का फेलियर है? नहीं, योगी जी का तो फेलियर तो हम कह नहीं सकते, पर आप मानते हो योगी जी का फेलियर कैसा है? वो तो वो अपनी वो चलाते हैं ना। वो जय राजा था ही चल रही है। राजतंत्र चला। यहाँ राजतंत्र। ये योगी जी ने तो नहीं करवाया? यहाँ रोज राजा था ही चला रहे हैं। ये योगी जी ने तो नहीं करवाया? हाँ वो ही करा रहे हैं। ये 30 लोगों की जो मौत हुई अभी ऑफिशियली तौर पर बताया जा रहा है योगी जी ने करवाया। और किसने कराया? उनका शासन है तो वही कराएंगे, और कौन कराएगा? भाई साहब, योगी जी ने करवाया ये जो महाकुंभ में जो दुर्घटना हुई है। ये तो कराएंगे। शासन उनका है, शासन उनका, प्रशासन उनका, डबल इंजनिंग सरकार उनकी है, तो कौन कराएगा सर जी? आप भी मानते हो? हाँ, मानते हैं भाई। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि योगी जी ने कराएगा? अरे लगता क्या, दिखा लग रहा है भाई यार। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजू है। राजू? पूरा नाम? शुभ नाम राजू ही है मेरा। राजू। देखो जी, राजू जी ने भी कह दिया। आपका नाम क्या था? राजीव यादव। राजीव यादव जी ने भी कह दिया कि ये जो हुआ है ये योगी जी का फेलियर है। भाई मैं आपको बताऊं, ये वो देश है जहाँ पुलिस कहती है कि आप हेलमेट पहन लो, लेकिन लोग तब भी हेलमेट नहीं पहनते। और जब तुम बोले थे, मैं नहीं बोल रहा था, चुप। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, आप जब डीआईजी देखेंगे ना प्रशासन में, कुंभ मेले में डीआईजी लगातार ये घोषणा कर रहे थे कि आप रुको मत, आप वहाँ से चले जाओ, आप संगम पे मत रुको। वहाँ पे आप खाटू श्याम मंदिर जाएंगे ना, तब 7 बजे आरती होने का वेट करते, लाइनों में खड़े रहते हैं।
आगे नहीं बढ़ते। ऐसे ही संगम पे हुआ, आप जब आ गए हो, डीआईजी भी कह रहे हैं वहाँ का, और उसके बाद वहाँ के जो कमिश्नर है वो क्या नाम है हमारे विजय पंत जी ने कहा कि आप चले जाओ। आपने देखियो कि आधे घंटे पहले ही उन्होंने बोला जो सोवत है वो खोवत है, सब आओ, आप आ गए हो, चले जाओ। आप वहाँ सोओगे और उसके बाद वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी। उन्होंने बोला कि भगदड़ की आशंका है, तो क्यों नहीं गए। और उसके बाद जब आप देखोगे साधु सन्यासी का चैनल देखना, साधु सन्यासी ने कहा एक बस आई, पूरी एक बस आई लाल झंडा लेके, और उसके बाद ही सारी भगदड़ हुई। उसके बाद भगदड़ हुई, और जब भगदड़ हुई तो सारा आपका नज़ारा सामने है। हमारे सामने देखिए, हम ये जो बात करवा रहे हैं, हम ये बात इसलिए करवा रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पर ऐसी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें महिला आरोप लगा रही हैं कि उनको कुछ लड़के छेड़ रहे थे, प्राइवेट पार्ट या ब्रेस्ट या फिर गले वाले पे हाथ लगा रहे थे, तो उसके कारण भी भगदड़ मची। उन्होंने लड़ाई करवाई, लड़ाई के दौरान जैसे मान के चलो फीमेल हो मैं मेल हूँ, और अगर हम दोनों की लड़ाई हो रही है तो तीसरे को भी डंडा लग रहा है, हाथ लग रहे हैं, तो इसी वजह से भगदड़ हुई। आप मानते हैं साजिश है? देखिए, साजिश तो मैं मानता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि 7,500 करोड़ रुपए क्यों खर्च करे जा रहे हैं इस पे। हम उस देश में रहते हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे जब 25 लाख करोड़ का इससे रेवेन्यू होगा, वो सिर्फ हिंदू तो रखेंगे नहीं, पूरे भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में उसका पैसा लगेगा, उसका यूज तो होगा। जी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी किलसते थे 7500 रुपए करोड़ या 7200 करोड़ क्यों लगा दिए महाकुंभ में, अखिलेश यादव जी ने करवाया। सर जी, कुंभ का मेला लगा है, ये मुलायम सिंह यादव ने ही लगवाना शुरू किया था। ध्यान है, मुलायम सिंह यादव ने ही लगवाना शुरू किया था महाकुंभ? हाँ जी। महाकुंभ कब लगता है? 10 साल बाद। 10 साल बाद। आपका नाम क्या है? केजरीवाल जी की दारू पी के आ गए। आपका नाम क्या है? राजीव यादव। राजीव यादव जी, आपको ये भी नहीं पता कि महाकुंभ कब लगता है? 10 साल बाद लगता है महाकुंभ, 10 साल बाद लगता है। और ये अखिलेश यादव जी ने शुरू करवाया था, ये जी मुलायम सिंह जी ने कराया था। उन्हें भगवान बना दिया आपने। अब वो तो बने हुए हैं, बाकी तुम काटो। ऐसा तो नहीं है कि भगवान के लोगों ने को यादवों को काटो आप, बाकी वो तो आप मोदी जी के खरीदे हुए हो आप। खरीदे, हमने सवाल पूछा। वो तो वो नहीं खरीदे हुए आप। ये कह रहे हैं कि योगी जी जो है वो मुसलमान और यादवों को कटवाते हैं। देखिए, बहुत सही कह रहे हैं, ये बहुत सही कह रहे हैं। अभी केजरीवाल जी की एक पे एक फ्री वाली पे कैमरे ऐसे लाइव कैमरे पे इनको वायरल करिए जो बोल रहे हैं। ये निकम्मा विपक्ष जब से कुंभ की शुरुआत हुई तब से ये मनहूस चेहरा लेके बैठा हुआ था, ऐसे जैसे किसी पार्टी में कुत्ते के लिए जैसे पत्ते फेंकते ना, मैं कब चाटूं, ऐसे बैठे हुए थे। और इनकी बुरी नियत देश पर भी लग जाती है और यहाँ सनातन धर्म पर भी लगी है। यही कारण है कि आज सनातन जब जागा है, ये जितने विपक्षी है सब भाग रहे हैं ये निकम्मे। मैंने मन से इतना विचलित हूँ कि गाली दूं इनको, और ये इतने निकम्मे हैं कि ये देश का एक धर्म का काम हो रहा है। 30 लोगों की अभी तक ऑफिशियली तौर पर यह बताया जा रहा है कि हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है उनकी। हम उस पर राजनीति नहीं करेंगे। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो कि विपक्ष का काम है, तो वो विपक्ष कैसे करवा के उन्होंने ये चीजें करवाई? जांच हो रही है, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएंगे, और जो पकड़े जाएंगे ना उसके 7 पुरखे याद रखेंगे जो योगी को तुमने ललकारा है, रो दिया, दूसरी बार रोए। सनातन धर्म को ललकारा है। और एक हमारा ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने परिवार की तरह उसने आंसू बहाया है और उसने संवेदना व्यक्त करी है। प्रधानमंत्री लगातार संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसी घटना, अरे छोटे जो हम घर में भी छोटे मोटे काम करते हैं, कोई न कोई कमी रह जाता है, लोग विचलित होता है जो कैसे काम पूरा हो। यहाँ जब लगता है योगी जी का फेलियर है? नहीं, महाकुंभ में जो 30 लोगों की मृत्यु हो गई, नहीं, योगी कोई फेलियर नहीं है। योगी जी का फेलियर ही नहीं, आप मानते हो? नहीं, पता नहीं, हो ही नहीं सकता इस बारे में नहीं। हम बता रहे हैं, सभी मना कर रहे हैं। देखिए, सभी मना कर रहे हैं कि कोई फेलियर नहीं है। किसको लगता है कि योगी जी का फेलियर है महाकुंभ में? आपको लगता है? जी भाई लगता है लगता है। किस बेस पर लगता है? क्योंकि वहाँ से जो सिक्योरिटी थी आम जनता से छुड़ा के, उन जो नेता नांगड़े गए थे वहाँ पर उनकी तरफ से ज्यादा ध्यान दिया गया, उनको सिक्योरिटी ज्यादा दी गई है। नहीं, महाकुंभ मौके नहीं आए। नहीं, मेरे बोलने का मतलब है जो बड़े लोग हैं उनको तो देना ही पड़ेगा सुरक्षा। वीआईपी कल्चर क्यों देना पड़ेगा? वीआईपी कल्चर से तो खबर। अगर राहुल गांधी का वीआईपी कल्चर हो गया क्या? राहुल गांधी क्या जाने? जिसको सनातन के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, वो देश के सनातन के बारे में ज्ञान देगा करके। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनके राज्य में क्या हुआ था? सनातनियों को जो गोली से मार दिया गया था, तब उनके आंसू नहीं बहे थे, आज आंसू बह रहे हैं। ये छोड़ दे, ये देश पर करना। ये आपने एलिगेशन जो लगाया वो बहुत फैक्चुअल लगाया। आपने कहा कि वीआईपी कल्चर की वजह से ही हुआ है। हाँ जी, वीआईपी कल्चर की वीआईपी कल्चर की वजह से। लेकिन अभी इन्होंने कहा है कि 10-12 जो लोग थे
वो महिला के गलत गलत जगह पे हाथ लगा रहे थे और कुछ लोग थे जिनके हाथ में लाल झंडा भी था। क्या लगता है कि ये क्लियर साजिश है या ये एक हादसा है? देखो इतना हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये साजिश भी हो सकता है, हो सकता है कुछ भी। देखिए प्रयागराज जो है, जो ये आयोजन हुआ है 144 साल बाद हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये देश के लिए गौरव की बात है और ये पूरे विश्व पटल पर एक ऐसा आयोजन किया है योगी जी ने और इतने क्राइटेरिया में, इतने बड़े परिक्षेत्र में उन्होंने उसकी व्यवस्था दी है। अभी जो कुंभ गया है प्रयागराज में, उससे जाके पूछिए कि फाफा मऊ के नीचे से जिन्होंने पूरा व्यवस्था दी हुई है, जितनी चौड़ी सड़क आपको यहाँ भी दिख रही होगी, इसका जस्ट डबल कि पब्लिक आए और जाए। रही बात वीआईपी वीवीआईपी या लोगों की भीड़ की, तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन कहीं पर इकट्ठा होगी और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हर सिस्टम को इन्होंने अलग अलग तरीके से बांट रखा है। वीआईपी के सर्कल को अलग कर दिया जिसमें आम जनमानस नहीं जाएगा। भगदड़ का जो कारण है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जाएगी। और रही जो ये गलत बातें हैं कि गलत टच महिलाओं के साथ, अभद्र व्यवस्था, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला तो कह रही है। सर मेरी बात समझिए, आप पहुंचे हैं प्रयागराज, अभी पहुंचे हैं अभी आप प्रयागराज में हमारी दूसरी टीम है, आपकी दूसरी टीम है, उनको आप लाइव अगर लीजिए तो सही चीज़ ये है कि प्रयागराज पहुंचने वाला हर हिंदू, हर सनातनी अपने दिल और दिमाग में ये वो बदतमीज लोग होंगे जो गलत तरीके से इसमें घुसे होंगे। ये कह रहे हैं कि 10 से 12 लोग ऐसे लोग थे जो अच्छे घराने के थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने हो सकते हैं, बनावटी हो सकते हैं। महिला झूठ बोले, महिला झूठ बोलेंगी। देखिए, जो आप वहाँ गए हो नहीं तो हम यहाँ पे कोई बातें करेंगे नहीं, ठीक है? आप गए हो, आप गए हो। झूठ ऐसे नहीं है, झूठ महिला, मैं नहीं हूँ, झूठ महिला भी बोल सकती है। महिला कह रही है कि हमारे हाथ लगा रहे थे, तो वो ये कह रही है कि हमारे गलत गलत जगह हाथ लगा रहे थे, तो हमारे जो पति थे उनसे लड़ने के लिए गए, और जब लड़ने के लिए गए तो तीसरा बंदा जिसका लड़ाई में कोई इनरोलमेंट ही नहीं था उसके भी लग गई। अब भगदड़ ऐसे मच गई। वो ये कह रहे भगदड़ को क्रिएट करा गया, भगदड़ मची नहीं है। क्रिएट तो कौन करेगा, इसको कौन करेगा? विपक्ष कर सकता है, कोई और कर सकता है। योगी सरकार करेगी। वो कह रहे हैं कि चाहिए कैसे हो, सरकार तो नहीं चाहिए, नहीं से होगा। तो आपको लगता है विपक्ष ने करा होगा जलन के मारे? विपक्ष को नहीं बोलते करा होगा, लेकिन किसी ने किया है, किसी ने साजिश से किया है। हो सकता है, मैं वहाँ गया नहीं था, लेकिन मैं जिस तरह से हो सकते हैं, लेकिन मैं ये बड़े क्या कहते हैं विश्वास से कह सकता हूँ कि वहाँ पहुँचने वाला हिंदू और सनातनी ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पे हम जब वहाँ पे गए और आप भी जब जाओगे तो क्या वो आधार कार्ड लेके दिखाएंगे कि आप आधार कार्ड होगा तभी आप आओगे? तो हो सकता है कि वहाँ पे हिंदू ना हो, कोई और भी हो। हो सकता है कि खाली वहाँ पे श्रद्धा भाव से न जा रहे हो, कोई अलग अलग भाव से भी जा रहे हो। कोई भी हो सकता है। हिंदू भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। कहीं है पार्टी के लोग हो सकते हैं, अपने ही है। हमारे देश में हिंदू है ना, ये बढ़ जाते हैं आपस में। हमारे जो मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में मैं सन कम से कम 6-7 से रहता हूँ नोएडा में। पहले और अब में बहुत फर्क है। अब मैं आज़ादी से रहता हूँ। आप कहाँ से हो? उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड से हूँ सर मैं। और अभी मैं रहता हूँ नोएडा में, फैमिली के साथ रहता हूँ। और पहले की जो बात, जब से योगी सरकार आए हैं, नोएडा में इतना अच्छा है, क्या बताऊँ आपको। नहीं, हम नोएडा की बात नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, अभी जो भगदड़ हुई, योगी जी दूसरी बार रोए हैं। पहली बार पार्लियामेंट में रोए थे और दूसरी बार अब रोए हैं। ये आंसू की कीमत जो बताया जा रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि ये आंसू की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जो 30 लोग मरे गए हैं उनसे पूछो कि आंसू की कीमत क्या होती है। आपको लगता है कि सिस्टम फेलियर मार गया? योगी जी मानते हैं कि हम मेरी वजह से हुई, इसीलिए उनके योगी जी नहीं मानते मेरी वजह से। योगी जी ने कहा कि जो भीड़ है, भीड़ समझना ही नहीं चाहती। उन्होंने इनडायरेक्टली वे में कहा और उन्होंने कहा है कि कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि सर इतना भीड़ है इस बार। भीड़ ज्यादा है, उसमें क्या अलग अलग ग्रुप के लोग बटे हुए होते हैं। कोई लोगों का क्या मकसद है और कोई का क्या मकसद है। वहाँ पर सभी एक मकसद से नहीं जाते, अलग अलग मकसद से जाते हैं वहाँ के लोग। आपको लगता है कि योगी जी का फेलियर है? ना, योगी जी का फेलियर नहीं। अगर उनका फेलियर होता तो महाकुंभ होता ही नहीं। सही बात सही है ना? तो इसमें आप मतलब जो विपक्षी होते हैं वो भी हो सकते हैं, और मतलब हिंदू भी, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं सब में।